हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं लेकर आया हूं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको पिछले क्लासों में 11th के फॉर्मूला के बारे में जानकारी दिया, वो टोटल का टोटल इसमें आप लोगों को यूज होगा। इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हिंदी जो होता है वह होता है त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। दोस्तों, आप लोग इसमें सिंपल में, ये कोई नया चीज नहीं है आपके लिए, सिंपल आप जानते हैं प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट। तो जब तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जानकारी आपको नहीं होती तो क्या आप इनवर्स के बारे में जान जाते? नहीं। इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पहले जानकारी दिया, उसके फार्मूला के बारे में भी जानकारी दिया, जो 11th में आपने पढ़ा था, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो कंडीशन यहां पर ये आ रही है कि इनवर्स है क्या? तो इनवर्स सिंपल है। जैसे एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, जैसे मैं मान लिया कि किसी भी चीज को ऐसे रखा, ऐसे रखने के बाद मैंने उसको पलट दिया, तो वही उसका इनवर्स कहलाता है। तो वही बात है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट ही इनवर्स कहलाता है। उसका हिंदी से भी स्पष्ट होता है प्रतिलोम। उसको उल्टा दीजिए, इनवर्स चढ़ा दीजिए, वही उसका इनवर्स कहलाता है। तो इसमें हम ज्यादा आप लोगों को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ऐसी बातें चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासों में। तो हम इसमें डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। इसमें लिखेंगे, इस टॉपिक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के बारे में जब तक आप नहीं जानते तब तक आपको इनवर्स के बारे में जानकारी नहीं होती। तो प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसीलिए हम लिखाने जा रहे हैं स्टार मार के, सम important properties of inverse trigonometric functions। कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो है कुछ गुण होते हैं, जो गुण नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में जो होता है वो सिंपल है। देखने पढ़ने का तरीका भी देखिए। एक नंबर का 1 में हम लिखाने जा रहे हैं, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर क्या होता है? तो x होता है। कैसे होता है वो मैं आपको सिंपल वे, इजी तरीका से ही बताऊंगा। आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी को मैं बारी बारी से साबित भी करूंगा। 2 नंबर में cos इनवर्स इनटू cos x बराबर x ही होता है। नंबर 3 नंबर में tan इनवर्स इनटू tan x बराबर भी x होता है। नंबर 4 में cot इनवर्स इनटू cot x बराबर भी x होता है। उसके बाद नंबर 5 में
सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर भी एक्स होता है। नंबर 6 में कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर भी एक्स होता है। यह 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। इसको मैं साबित भी करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं याद करने का ट्रिक। देखना है कि दोनों फंक्शन सेम हो, दोनों फंक्शन क्या हो, सेम हो, और बाहर वाले फंक्शन पर इन्वर्स चढ़ा हो। किसी भी फंक्शन के पावर में -1 हो, देख लीजिए -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है। तो किसी भी फंक्शन के पावर में यदि -1 हो तो उसको हम लोग इनवर्स के नाम से जानते हैं, उसको ही इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनवर्स पढ़ते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, माइंड में सेट कीजिएगा। किसी भी फंक्शन के पावर में -1 हो, जैसे आपको देखने को मिल रहा है साइन पर -1 है, कॉस के पावर में -1 है, टेन के पावर में -1 है, कॉट के पावर में -1 है, सेक के पावर में -1 है, कॉसेक के पावर में -1 है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे रिलेट इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे। जैसे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, cot इनवर्स इंटू cot x बराबर x, sec इनवर्स इंटू sec x बराबर x, cosec इनवर्स इंटू cosec x बराबर x। तो सिंपल में एक चीज मैंने आपको बताया कि ट्रिक के रूप में मैं बताऊंगा, तो वहां पर मैं दिखा रहा हूं कि दोनों फंक्शन समान हो और बाहर वाले फंक्शन पर इन्वर्स चढ़ा हो, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो उसका एंगल होता है वही उसका आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो फिर नेक्स्ट फंक्शन पर बात कर रहा हूं मैं। जैसे देख लीजिए cos इनवर्स इंटू cos x, देखने को मुझे मिल रहा है कि दोनों फंक्शन सेम है और फर्स्ट फंक्शन पर इनवर्स है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और उसका आंसर जो हो जाएगा सिर्फ एंगल में जो x है वही हो जाएगा। आपको सभी फंक्शन में वही बात दिखाई दे रहा है। देख लीजिए दोनों फंक्शन समान है, बाहर वाले फंक्शन पर इनवर्स है, दोनों फंक्शन समान है, बाहर वाले फंक्शन पर इनवर्स है, सिंपल है, उसका एंगल हो जाएगा आंसर। सेम यहां भी देखने को मिला, दोनों फंक्शन समान है, फर्स्ट फंक्शन पर इन्वर्स चढ़ा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, जो एंगल है वो आंसर हो जाएगा। दोनों फंक्शन समान है, जो देख लीजिए इन्वर्स से बिना इन्वर्स वाला कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल है वही आंसर। इसको हम प्रमाण करेंगे, साबित करेंगे। मैं एक फंक्शन को साबित करूंगा तो आप अदर जो पांचों बचा वो सभी को साबित कर सकते हैं। आसान है, देखिए कैसे, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको हम प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ। अब देखिए एक नंबर में था साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, कैसे होता है वो? तो हम यहां पर एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। तो मैं इस फंक्शन में जो देख रहा हूं कि फुल एंगल इस ब्रैकेट के अंदर वाला में है, ये फुल एंगल है, इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये, तो कंडीशन है कि फुल एंगल जो भी दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट के अंदर वाले, तो इसको हम क्या करेंगे? साइन एक्स जो है एंगल में फुल एंगल वाला फंक्शन, उसको हम थीटा, बीटा, गामा, अल्फा कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या करेंगे? लेट साइन एक्स बराबर थीटा मान लिया, समीकरण 1 मान, ठीक है। अब यहां से एक और सिंपल तरीका याद रखना है आपको कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में
लाते हैं तो उस फंक्शन पर इन्वर्स यदि न रहे तो चढ़ जाता है और यदि रहे तो उतर जाता है। कैसे? देखिए, जैसे इस फंक्शन पर क्या इन्वर्स है? नहीं है, तो x का वैल्यू मुझे निकालना है। देख लीजिए, एंगल को छोड़ करके फेंकेंगे तो इन्वर्स चढ़ेगा या उतरेगा? तो यहां पर देखना, एंगल को रोक दिया मैंने, इस फंक्शन को फेंकेंगे तो क्या इस पर इन्वर्स है? नहीं है, तो वही देख लीजिए कि लेफ्ट से राइट में जाएगा वो फंक्शन का साइन, और एंगल को छोड़ के जा रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा? इन्वर्स चढ़ जाएगा। इन्वर्स नहीं था, इन्वर्स चढ़ गया। अगर रहता तो ये इन्वर्स उतर जाता। तो साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, यानी x का वैल्यू क्या निकला? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। इसको हम सीधा करके लिखेंगे, साइन इनवर्स थीटा तो है मेरे पास, बराबर में x हो जाएगा। अब देखिए, यहां से साइन इनवर्स इनटू थीटा का मान हम माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं? तो साइन x माने हुए हैं, आप बराबर में x। अब देख लीजिए, इसको देखिए और ऊपर इसको देखिए, क्या दोनों सेम आ गया? यही इसका प्रमाण हो गया। इसी प्रकार जो पांचों बच गया, सभी का प्रमाण आप लोग खुद से करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 के 1 में देखिए, अभी जस्ट उसका ही ऑपोजिट है। अभी आपने क्या पढ़ा? तो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स। इनवर्स बाहर वाले फंक्शन पर था और बिना इनवर्स वाला फंक्शन उसके एंगल में था, लेकिन अब उसका अपोजिट। जैसे देख लीजिए, इनवर्स अब अंदर चला जाएगा, साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देखा? पहला प्रॉपर्टी में कि इनवर्स बाहर वाले फंक्शन पर था, अब देख रहे हैं कि इनवर्स अंदर वाले फंक्शन पर है, तो भी उसका वैल्यू वही होता है। बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा? 2 नंबर में cos इनटू cos इनवर्स x बराबर x। 3 नंबर में tan इनटू tan इनवर्स x बराबर x। 4 नंबर में cot इनटू cot इनवर्स x बराबर x। 5 नंबर में sec इनटू sec इनवर्स x बराबर x। 6 नंबर में cosec इनटू cosec इनवर्स x बराबर x। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे? साबित करेंगे, प्रमाण करेंगे, तब प्रूफ करेंगे 1 नंबर। जैसे क्या है? तो साइन इनटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। कैसे होता है? तो बच्चों आपको देखना है, मैंने क्या बताया? फुल एंगल। यहां पर भी देख रहा है कि फुल एंगल है ब्रैकेट के अंदर में, है कि नहीं? इसको हम क्या करेंगे? मानेंगे, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने क्या बताया? कुछ देर पहले मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 का एक साबित किया था। तो मैंने बताया था आपको, किसी भी फंक्शन को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में लाएंगे, इनवर्स नहीं रहेगा तो इनवर्स चढ़ जाएगा, और यदि इनवर्स रहेगा तो इनवर्स उतर जाएगा। जैसे देख लीजिए, पिछले वाला फंक्शन में इनवर्स नहीं था तो इनवर्स चढ़ गया था, अभी यहां इनवर्स है तो x का मान जो निकलेगा, क्या निकलेगा? तो सीधे इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।